मूवी स्टार्ट होती है और हम एक टर्बोसॉरस नस्ल का छोटा सा डायनासोर देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसका नाम जूनियर था और उसके पीछे सिंटोसॉरस नाम का एक बड़ा सा डायनासोर लगा हुआ था। जूनियर भागते हुए एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर जाता है और सिंटोसॉरस उसे मारने ही लगता है कि जूनियर के फादर आकर उसे बचा लेते हैं। उनका नाम स्पेकल्स होता है, लेकिन वो जूनियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि वो जूनियर को सिंटोसॉरस का शिकार करना सिखा रहे थे और वो जूनियर को समझाते हैं कि तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम एक टर्बोसॉरस हो। फिर वो जूनियर को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और उसे सामने का पूरा जंगल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम पूरा एरिया देख रहे हो उसका राजा मैं हूँ और ये इलाका मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है और मेरे बाद ये एरिया तुम्हारा होगा, लेकिन तुम इसके काबिल नहीं हो। ये सुनकर जूनियर बहुत ज्यादा दुखी होता है। नेक्स्ट डे वो और उसके डैड पानी पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ प्रोटोक्रैटोपस डायनासोर्स आकर पानी पीने लगते हैं। स्पेकल्स अपने बेटे जूनियर से कहता है कि तुम कभी ये मत भूलना कि हम पैदाइशी शिकारी और ताकतवर हैं, और ये कहकर वो उन डायनासोर्स पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो जूनियर को उन भागते हुए डायनासोर्स पर हमला करने का कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो डायनासोर्स जूनियर के पास आते हैं, जूनियर डर जाता है और वो उन पर हमला नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में प्रोटोक्रैटोपस जूनियर पर हमला करके उसे नदी में फेंक देते हैं। जूनियर पानी में डूबने लगता है, लेकिन उसके फादर आकर उसे नहीं बचाते क्योंकि जिस जगह पर जूनियर पानी में होता है वो पानी इतना ज्यादा नहीं होता कि जूनियर डूब सके। वो सिर्फ अपने फादर के डर की वजह से डूबने का ड्रामा कर रहा होता है। जूनियर के फादर जूनियर की इस हरकत पर बहुत शदीद गुस्सा होते हैं। वो जूनियर को बुज़दिल बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जूनियर इसके बाद अपनी केव में आकर रो रहा होता है और अपनी मॉम को याद कर रहा होता है। जूनियर की मॉम इस दुनिया में नहीं होती, इसलिए जूनियर के डैड जूनियर के लिए बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो जूनियर को अपने जैसा शिकारी बनाना चाहते थे और कभी कभी वो जूनियर को बहुत ही ज्यादा डांट दिया करते थे और इस बात का उन्हें खुद भी बहुत अफसोस होता था। रात में वो जूनियर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी भी छुप कर बैठे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि एक तारा टूट कर गिरता है जिससे बहुत बड़ी रोशनी निकलती है। जूनियर अपने डैड से पूछता है कि ये क्या है, तो उसके डैड बताते हैं कि ये तारा टूट कर गिरा है और वहाँ पर मौजूद वोल्केनो फटने वाले हैं और जल्द ये जगह तबाह हो जाएगी, इसलिए हमें कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। लेकिन जूनियर ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता। उस पर जूनियर के डैड उसे समझाते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है और अगर हम एक जगह पर ही रहेंगे तो दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट डे जूनियर पिकेसेफालोसॉरस नाम के डायनासोर्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है और नीचे गिर जाता है। अब वहाँ पर डायनोनेक्स नस्ल के डायनासोर आकर जूनियर पर अटैक करते हैं। जूनियर के डैड जब जूनियर की आवाज सुनते हैं तो उसकी आवाज से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो किसी मुसीबत में है और वो उसे बचाने के लिए आते हैं, पर डायनोनेक्स उन्हें आता हुआ देखकर जूनियर को उठाकर भाग जाते हैं। उसके डैड भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते हुए वो डायनासोर्स नदी क्रॉस कर लेते हैं और जब जूनियर के फादर नदी क्रॉस कर रहे होते हैं तो दो डायनोनेक्स उन पर अटैक करके उन्हें नदी में गिरा देते हैं। वो नदी में गिरकर डूबने ही वाले थे, लेकिन उन्हें जूनियर के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो नदी से बाहर निकलते हैं, पर डायनोनेक्स वहाँ से जा चुके थे। वो डायनोनेक्स के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जाते हैं, लेकिन बारिश शुरू होने की वजह से डायनोनेक्स के पैरों के निशान मिट चुके थे और जूनियर के फादर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। जब जूनियर को होश आता है तो वो एक बड़े से गड्ढे के दरमियान होता है और वहाँ पर और भी बहुत से बेबी डायनासोर्स होते हैं क्योंकि जूनियर की तरह वहाँ पर भी बहुत सारे बेबी डायनासोर्स को कैद करके रखा होता है। जूनियर को देखकर सारे बेबी डायनासोर उसे घेर लेते हैं और एक स्लैश नाम का थेरिजिनोसॉरस जूनियर को डराने लगता है। वहाँ ब्लू नाम की बेबी डायनासोर्स उसे ऐसा करने से मना करती है, जिससे ब्लू और स्लैश के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। स्लैश का फ्रेंड उसे वापस बुला लेता है। अब यहाँ पर वही तीनों डायनोनेक्स आ जाते हैं जो जूनियर को यहाँ पर लाए थे। वो वहाँ से दो बेबी डायनासोर्स को ले जाते हैं। जूनियर ब्लू से पूछता है कि वो उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। ब्लू कहती है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ ले जाते हैं, पर ये लोग जिसे यहाँ से बाहर लेकर जाते हैं फिर वो वापस कभी नहीं आता। दूसरी तरफ जूनियर के डैड को दिखाया जाता है जो कि एक बैरन एरिया से गुजर रहे थे और भूख और प्यास की वजह से निढाल थे और जमीन पर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साइकीनिया आ जाता है जो जूनियर के डैड पर अटैक करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वो खुद नीचे गिर जाता है। उसका नाम साई था। स्पेकल्स साई से पूछता है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पर साई उसे कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया है। साई की बात सुनकर स्पेकल्स को कुछ समझ नहीं आता। अब साई उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है कि कुछ दिन पहले मुझे झाड़ियों में एक फीमेल डायनासोर फंसी हुई मिली जिसका नाम डेजी था
था। मैंने उसे आजाद कराया, फिर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। लेकिन एक दिन वो नदी से पानी पी रही थी, तब कुछ डायनोनेक्स उसे अपने साथ पकड़ कर ले गए। दरअसल साई की आईसाइट वीक थी, इसलिए वो स्पेकल्स को डायनोनेक्स समझकर अटैक कर देता है। जब उसे पता चलता है कि उसने गलत डायनासोर पर अटैक किया है तो वो शर्मिंदा हो जाता है और वो स्पेकल्स के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल जाता है। साई की सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो सूंघकर पता लगा सकता था कि डायनोनेक्स उसकी गर्लफ्रेंड और जूनियर को लेकर कहाँ गए हैं। सीन चेंज होता है और अब हम जूनियर को देखते हैं, जो धूप से बचने के लिए एक केव के अंदर जा रहा था, लेकिन उसे अंदर कोई भी नहीं आने देता क्योंकि सारे केव्स पहले ही भरे होते हैं। जूनियर को खाली केव मिलती है और वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा स्मेल थी। वो देखता है कि सारे डायनासोर्स वहाँ पर अपनी पोटी करते हैं। वहाँ पर जूनियर को एक डस्टी नाम का मोनोक्लोनियस मिलता है, जो डर के यहाँ छुपा होता है। अब वहाँ पर ब्लू आ जाती है और जूनियर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जूनियर कहता है कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो जूनियर से कहती है कि तुम ख्वाब देखना छोड़ दो, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जूनियर के डैड एक केव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉर्पियन होते हैं जो उन दोनों पर अटैक करते हैं, लेकिन जूनियर के डैड उन तमाम स्कॉर्पियंस को मार गिराते हैं और साई के साथ हिफाजत से उस केव से बाहर आ जाते हैं। लेकिन फाइट के दौरान एक स्कॉर्पियन जूनियर के डैड की बॉडी में अपना डंक मार देता है, जिससे जहर फैलने लगता है और वो तकलीफ से चल नहीं पाते, लेकिन वो फिर भी जूनियर की तलाश में आगे निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जूनियर, ब्लू और डस्टी को देखते हैं, जो डायनोनेक्स की तरफ से फेंके हुए गोश्त के टुकड़ों को खाने लगते हैं। लेकिन तभी एक परिंदा जिंगा रेप्टिरिस आकर डस्टी का खाना ले जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं स्पेकल्स साई के साथ रेगिस्तानी इलाके में मुसलसल आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जहर फैलने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं और रेत में धंसने लगते हैं। साई स्पेकल्स के साथ रेत में धंसते हुए नीचे आ जाता है। वहाँ एक केव होती है, तभी वहाँ पर एक टर्बोसॉरस आ जाती है। सीन चेंज होता है और हम डस्टी को देखते हैं। जूनियर उसके लिए खाना लाता है और वहीं पर ब्लू भी आ जाती है। तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ वो टर्बोसॉरस साई पर अटैक करती है क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी, लेकिन जूनियर के डैड उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद करी जब तुम केव में गिरे थे और बेहोश थे। तुम्हारे जख्म पर मैंने जहर खत्म करने वाली हर्ब्स लगाई, उसका नाम फैंग होता है। वो ब्लू की मदर होती है और उसे ढूंढने निकली होती है। अब ये सब साथ मिलकर अपने प्यारों को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे एक साथ खेल रहे थे, पर डायनोनेक्स आकर डस्टी को अपने साथ ले जाते हैं और जूनियर कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसका जिम्मेदार खुद को समझता है। अब डायनोनेक्स खाना लेकर आते हैं और जूनियर अपना खाना लेने केव से बाहर निकलता है तो एक जिंगा रेप्टेरस उड़कर वहाँ आ जाता है और उनका खाना ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर की बातें बताने का कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तब जूनियर उसे अपना खाना देने की बात करता है तो वो एग्री हो जाता है और वो उसे बताता है कि यहाँ से बाहर एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है जो मुसलसल जल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा बीस्ट है जो वॉल्केनो के मुसलसल जलने से और ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो उस वॉल्केनो से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए सारे डायनोनेक्स उसके लिए खाना लेकर जाते हैं और उस बीस्ट के 3 बच्चे भी हैं जो डायनोनेक्स के साथ जाने वाले बेबी डायनासोर्स के साथ खेलते हैं और जब उनका दिल भर जाता है तो वो उन्हें मारकर खा जाते हैं। जिंगारिप्टेरस की बात सुनने के बाद जूनियर और ब्लू डर जाते हैं। अब वो वहाँ से भागने का प्लान करते हैं और अपने साथ 2 डायनो को भी वहाँ से भागने का कहते हैं, जिस पर वो दोनों मना कर देते हैं। जूनियर उनसे कहता है कि क्या तुम डर रहे हो। डैडी डायनासोरस इस बात पर उस पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में जूनियर पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ स्पेकल्स और उसके दोनों साथी डेजर्ट में सफर कर रहे थे तो उन्हें आगे जाकर एक हरी भरी जगह नजर आती है। वहाँ पहुंचकर वो खूब पानी पीते हैं क्योंकि डेजर्ट में काफी दिनों से उन्होंने सफर के दौरान पानी नहीं पिया था। अभी वो पानी पी रहे होते हैं तो फैंग देखती है कि कार्नोटोरस पिक्योंगो डायनासोर्स के अंडे चुरा कर ले जा रहे हैं और पिक्योंगो जिसामत में बड़े होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वेजिटेरियन थे। ये देखकर फैंग उनके अंडे बचाने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि स्पेकल्स फैंग को समझाते हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, पर फैंग उनकी बात नहीं मानती और कार्नोटोरस से लड़ने लगती है। कार्नोटोरस से फैंग को लड़ते देखकर स्पेकल्स भी उसकी मदद करने पहुंचते हैं और वो भी कार्नोटोरस से लड़ते हैं। दोनों की वजह से कार्नोटोरस वहाँ से भाग जाते हैं। पिक्योंगो अपने अंडों को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं। उनके अंडे बचाकर अब वो अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जूनियर और ब्लू एक डायनासोर्स के साथ मिलकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर
ब्लेड नाम का एक डायनो आ जाता है और वो वहाँ से निकलने का एक जबरदस्त प्लान बताता है, जिसे सुनकर जूनियर और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। और जब रात में ये डायनोनेक्स पहरेदारी कर रहे थे तो जूनियर आके उन्हें तंग करता है और ब्लू पत्थर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। लेकिन जब तीसरे डायनोनेक्स की बारी आती है तो ब्लू का निशाना मिस हो जाता है और वो जूनियर को मारने वाला था। तभी वहाँ पर ब्लेड आकर उस डायनोनेक्स को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। अब ब्लेड और उसके साथी और बाकी ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डायनोनेक्स पहले से ही खड़े थे क्योंकि ब्लेड के दोस्त ने ब्लेड के साथ गद्दारी की थी और उसका प्लान डायनोनेक्स को बता दिया था। अब ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और डायनोनेक्स उनका पीछा करते हैं। ब्लेड वोल्केनो की पहाड़ी के पीछे छुप जाता है और जब डायनोनेक्स जूनियर और ब्लू को पकड़ते हैं और उससे ब्लेड के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें ब्लेड के बारे में कुछ नहीं बताते। डायनोनेक्स उनको पकड़कर वापस केव में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ स्पेकल्स, साय और फ्रैंक के साथ थे और स्पेकल्स खुद से शर्मिंदा होते हैं कि जब जूनियर उनके पास था तो वो हर वक्त उसे डांटते रहते थे और अब वो अपने बेटे से मिल भी पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ जूनियर भी अपने डैड को बहुत मिस कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग स्पेकल्स और वो दोनों अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तो उन्हें एक जिंगारिप्टेरियस डायनो के चिल्लाने की आवाज आती है। तो वो देखते हैं कि डायनोनेक्स उसे पकड़े हुए हैं। ये सब देखकर साय उनको डिस्ट्रैक्ट करता है और वो साय की तरफ अटैक करने के लिए आते हैं। जिंगारिप्टेरियस वहाँ से उड़ जाता है। अब इससे पहले कि वो साय को मारते वहाँ पर स्पेकल्स और फैंग आ जाते हैं। उन्हें देखकर दो डायनोनेक्स तो भाग जाते हैं, लेकिन एक नहीं भाग पाता और वो उसे पकड़ लेते हैं और उस डायनो से पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं और बाकी डायनो को कहाँ रखा हुआ है, जिस पर वो उन्हें बताता है कि यहाँ से बहुत दूर एक बड़े से गड्ढे में उन्हें रखा हुआ है। वो समझता है कि अब ये उसे छोड़ देंगे, लेकिन साय उसे अपनी पूंछ से मारकर नीचे गिरा देता है और जब वो डायनोनेक्स चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है तो चट्टान नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दबकर मर जाता है और वहीं चट्टान गिरने की वजह से जूनियर के डैड का आगे जाने का रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है। अब वो लोग बहुत उदास हो जाते हैं। तभी वहाँ पर बड़े बड़े पिक्योंगो आ जाते हैं और वो अपने पैरों से उन पत्थरों को मार मार कर रास्ता बनाते हैं और अब ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर डायनोनेक्स ने बेबी डायनासोर्स को कैद करके रखा हुआ था। अब स्पेकल्स, साय और फैंग बड़ी बहादुरी से सारे डायनोनेक्स से लड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। डायनोनेक्स के मरते ही सारे बेबी डायनासोर्स आजाद हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत बड़ा वोल्केनो फटने लगता है, जिसको देखकर ये सब डर जाते हैं। सब अपनी जान बचा रहे थे। वहीं पर जूनियर के डैड और ब्लू की मॉम अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। जूनियर ब्लेड और ब्लू के साथ वहाँ से भाग रहा था और उसे अपने डैड की बात याद होती है कि जब भी तुम रास्ता भूलो तो नदी के किनारे चलना शुरू कर देना, और वो नदी तलाश करके उसके किनारे चलने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर ब्लेड का दोस्त दो डायनोनेक्स के साथ आ जाता है। ब्लेड उन दोनों को वहाँ से भागने का कहता है और खुद उन डायनोनेक्स से बहुत बहादुरी से लड़ता है और उन्हें बारी बारी मारकर वोल्केनो में फेंक देता है। लेकिन तीसरा डायनोनेक्स ब्लेड पर बुरे तरीके से अटैक करता है और वो उसे मारने ही वाला था। तब वहाँ पर जूनियर और ब्लू आकर उस डायनोनेक्स को लावे के अंदर फेंक देते हैं। अब जूनियर अपने दोनों दोस्तों के साथ नदी के किनारे आ जाता है, लेकिन वो नदी में कूदने से डर रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तभी उसे अपने फादर की बात याद आती है कि तुम एक टर्बोसॉरस हो जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं। अब वो नदी में कूद जाते हैं, लेकिन ब्लू डूबने लगती है तो जूनियर उसे बचा लेता है। अब वो नदी क्रॉस करके एक केव में पहुंच जाते हैं जहां उसे अपना फ्रेंड डस्टी मिलता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर बीस्ट के 3 मॉन्स्टर बच्चे आ जाते हैं जो उन पर अटैक करते हैं। ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर जूनियर के डैड, साय और फैंग आ जाते हैं। ब्लू की मॉम उसे मॉन्स्टर बेबी से बचा लेती है और ब्लू इतने दिन के बाद अपनी मॉम से मिलकर बेहद खुश थी। एक मॉन्स्टर बेबी जूनियर के पीछे पड़ जाता है। स्पेकल्स उसे देखता है तो अपने बेटे को उस मॉन्स्टर बेबी से बचा लेता है, पर वो जूनियर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम बुज़दिल हो और एक मॉन्स्टर बेबी से भाग रहे थे। इतने दिन के बाद वो अपने डैड से मिला, लेकिन उनकी डांट सुनकर वो दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ब्लू अपनी मॉम फैंग के साथ जूनियर के डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो बुज़दिल नहीं है, उसने कई बार हमारी जान बचाई। ये सुनकर स्पेकल्स को भी यकीन हो जाता है कि जूनियर एक बहादुर टर्बोसॉरस है, लेकिन इसी दौरान वो बीस्ट भी आ जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये सब अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलते हैं और एक केव में आ जाते हैं। वो बीस्ट भी उस केव में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन तक पहुँच नहीं पाता। स्पेकल्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जूनियर बाहर था, लेकिन साय और फेंग उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं। बीस्ट उन लोगों को छोड़कर जूनियर पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जूनियर के फादर अपने बेटे को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं और फैंग भी उनके साथ बीस्ट पर अटैक करती है। अब ये लोग बीस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं
और बीस्ट के बच्चे जूनियर पर अटैक कर रहे थे, लेकिन जूनियर बहुत आसानी से मॉन्स्टर बेबीज को हरा देता है। ये देखकर डस्टी और ब्लू बहुत खुश होते हैं। गेट टूटना स्टार्ट हो जाती है। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बाहर निकलते बीस्ट जूनियर पर अटैक कर देता है। जूनियर बेहोश होकर गिर जाता है। सब समझते हैं कि जूनियर मर गया। सब अपसेट होने लगते हैं, लेकिन जूनियर को होश में आता देखकर सब खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बीस्ट लावा में पैक होकर और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और दूसरी तरफ केव से बाहर निकलने का रास्ता पत्थर गिरने की वजह से ब्लॉक हो जाता है। अभी ये सारे डायनो इधर ही खड़े होते हैं कि वो बीस्ट उन सब पर अटैक करने के लिए आता है और वो स्पैकल्स पर अटैक करता है, लेकिन वो अपनी जगह से हट जाते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का हाथ लगने से वो रास्ता खुल जाता है और ये सब जल्दी से बाहर निकल आते हैं। अब ये सब एक हरी भरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पिक्योंगो और हर किस्म के डायनासोर्स बड़ी खुशी से मिलजुल कर रह रहे थे। साई उनको अलविदा कहकर अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है और जूनियर अपने डैड के साथ हंसी खुशी रहने लगता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।